गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। मेरे प्यारे बंधुओं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ चौक है? आज जो हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री क्लास में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। वह थ्योरम है परिमेय 12। तो पढ़ने से पहले ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो मेरे प्यारे बंधु, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह आपका परिमेय आपका 12 है। ये परिमेय आपका थ्योरम यहाँ पर, चूँकि आपका भारतीय भवन गणित में ये थ्योरम 12 है। इसी थ्योरम को कोई अन्य आप मैथमेटिक्स, अन्य राइटर के मैथमेटिक्स में लेंगे तो वहाँ परिमेय की संख्या बदला हुआ रहेगा। तो हम लोग चूँकि भारतीय भवन का किताब पढ़ रहे हैं, तो इस किताब में परिमेय संख्या आपका 12 है। 12 आपका कहता है यदि किसी त्रिभुज की, 12 कहता है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, तो उसकी सम्मुख भुजा भी बराबर हो। सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। मेरे दोस्त, यही सवाल है आपका। सवाल आपका है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, दो कोण बराबर हो, तो उसके सम्मुख भुजा जो होगा वह बराबर होगा। अर्थात सम्मुख का मतलब होता है सामने की भुजा। सपोज दैट मैं एक यहाँ पर त्रिभुज बना रहा हूँ, जो आप लोग गौर से देखेंगे। क्या देखना है तो गौर से देखिए। ये आपका एक त्रिभुज है, ए और बी और सी। यहाँ सवाल आपका क्या है, ये सम्मुख भुजा मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। क्या बनाना है? सम्मुख भुजा मैं समझाने जा रहा हूँ। सम्मुख भुजा किसे कहते हैं? ठीक है भाई। तो सम्मुख भुजा हम किसे कहेंगे? अब इसको मैं अपने से दो भाग में इसको मैं बांट रहा हूँ। क्या बांट रहा है? अपने से। चूँकि जो अपने से किया जाता है उसको डॉटेड लाइन में दिखाया जाता है। याद रखिएगा, जहाँ भी आप डॉटेड लाइन देखिएगा तो उसमें वो जो बनाने वाला है वह उसमें कुछ न कुछ कार्य किया है। उस जो कार्य किया है उसको डॉटेड लाइन में दिखाया है। यहाँ भी हम क्या किए हैं, यहाँ एक कार्य किया है। मैं क्या कार्य किया है कि BC भुजा को हम A बिंदु से BC भुजा पर क्या किया है, एक अर्धक कोण A का अर्धक रेखा मैं खींचा हूँ। क्या रेखा हूँ? अर्धक रेखा, जिसका नाम हम दे दिया AD। ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ये दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज हमारा ABD हुआ, दूसरा त्रिभुज हमारा ADC हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो भाई हमको यहाँ पर दिया हुआ ये कोण और ये कोण बराबर है। कोण B बराबर कोण C दिया हुआ। तो कहता है कि B के सम्मुख भुजा आपका AC है। B के सम्मुख भुजा क्या है? AC है। और C के सम्मुख भुजा क्या है? AB है। तो मेरे दोस्त, कहता है यदि दो कोण बराबर है तो उसके सम्मुख मतलब सामने का भुजा बराबर होगा। अर्थात AB बराबर आपका AC होगा। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? नहीं, मैं समझता हूँ आपको सम्मुख भुजा समझ में आ गया। जिस कोण के सामने का भुजा है उसको सम्मुख भुजा कहते हैं। समझ में आ गया?
सम्मुख का मतलब सम मतलब बराबर और मुख मने साम, मुख मतलब मुंह, सम मतलब बराबर, यहाँ सम्मुख मतलब इस भुजा के सामने का भुजा और इस भुजा के सामने का भुजा बराबर। यही आपको साबित करना है कि दिया हुआ क्या है, तो कोण दिया हुआ है, दिया हुआ ना जी। अब इसको भाई क्या करना है, क्योंकि आपके इसके पहले आपको एक अभिगृहित बताया था, उसका नाम था, बोलिएगा एस बताया था ना। यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के दो भुजा एक कोण तदन रूपी दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होगा। ये पहले आपको मैं बता चुका हूँ। अब भाई इसमें हमको साबित क्या करना है, ए बी बराबर एस सी साबित करना है। कोण दिया हुआ है तो लिखेंगे माना कि, यहाँ पर लिखिएगा माना कि ए बी सी एक त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण कोण बी बराबर कोण सी दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है सी। इसलिए साबित करना है कि ए बी बराबर ए सी, यही आपको साबित करना है। तो मेरे प्यारे बंधु, अभी मैंने जो किया है उसको बनावट में लिखिएगा। बनावट में मैंने क्या किया है, अब यहाँ पर लिखिएगा बनावट में हमने किया है कोण ए का अर्धक होता है, अर्धक कोण ए का अर्धक रेखा एडी खींचा, एडी खींचा, ठीक है, एडी खींचा। इसीलिए त्रिभुज प्रमाण में लिखिएगा। अब क्या लिखिएगा, हमने अर्धक रेखा खींच दिया अपने मन से, बनावट से, तो अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखो भाई प्रमाण, ठीक है। प्रमाण में क्या लिख रहे हैं, हमको ये दोनों अगर रेखा सर्वांगसम कर देंगे तो हमारा ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा। क्योंकि सर्वांगसम का नियम कहता है कि रेखाएं जब सर्वांगसम हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो या तो कोण अगर हमको कोण बराबर करना है तब सर्वांगसम करना है, भुजा बराबर करना रहे तब भी सर्वांगसम करना है। तो यहाँ पर हमको सर्वांगसम करने के लिए सर्वांगसम करना है, पहले त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ये दोनों त्रिभुज में सर्वांगसम करेंगे। कौन कौन भाई, तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी में। मेरे प्यारे बंधु, अब यहाँ पर देखना है कि क्या हमको दिया हुआ है ना। तो भाई यहाँ पर हमको दिया क्या हुआ है, तो हमको दिया हुआ है, देखो ये भुजा ये दोनों में है, ए डी क्या है, दोनों त्रिभुज में है। तो लिखिएगा ए डी बराबर ए डी, ये दोनों त्रिभुज में है। ये क्या है भाई, बनावट से ये उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है ना, लिख दिया। चलिए एडी बराबर एडी। दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है भाई, तो ये कोण और ये कोण दिया हुआ है। कोण आपका दिया हुआ है क्या भाई, तो कोण ए बी डी लिखिए बराबर कोण ए सी डी। ये आपका क्या हुआ है, ये सवाल में आपको दिया हुआ है, ये आपका क्या है, दिया हुआ है ना। अब देखिए भाई, ये तो दिया हुआ है। दूसरा क्या है, हमको ये कोण अर्धक लिखे हैं, क्या लिखे हैं, अर्धक, मतलब ये कोण और ये कोण क्या है, आधा हो गया। अर्थात इस कोण को अगर दो भाग में बांटेंगे तो दोनों कोण तो बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण बी ए
डी बराबर कौन लिखेंगे, कौन डी ए सी। क्यों भाई, बनावट से। क्या, ये भी बनावट से, बनावट से। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या देख रहे हो, दो कोण और एक भुजा। इसके पीछे वाला जस्ट एक कसौटी दिया हुआ है। क्या कसौटी है, दिया हुआ है कसौटी में ASA। क्या दिया हुआ है, ASA अथवा AAS भी कह सकते हैं, चलेगा। ASA कहता है यदि और केवल यदि एक त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर होगा तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। यहाँ पर भी वही ASA कसौटी है। ये चूंकि आपको साबित करने की जरूरत नहीं, ये ऑलवेज प्रूव्ड है। ये क्या है, ऑलवेज प्रूव्ड है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अभिगृहित क्या भाई, तो A से त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD क्या हुआ, सर्वांग सम हो गया। जब सर्वांग सम होगा तो भुजाएं बराबर होगा, जब सर्वांग सम होगा तो भुजाएं बराबर होगा। इसीलिए लिखोगे, इसीलिए AB बराबर AC प्रूव्ड। तो मेरे दोस्त, इसको सवाल बहुत आसान है, थोड़ा सा ट्रिक है जिसको समझना है। कसौटी को पीछे आपका एक कसौटी दिया हुआ है, वो कसौटी क्या है, वो रूल है। क्या है, वो रूल है। वह कसौटी में आपका क्या दिया हुआ है, पीछे वाला देखिएगा AAS, इसको आप AAS भी कह सकते हैं, आपका इसको ASA भी कह सकते हैं। तो भाई दोनों चलेगा। इसमें कहता है यदि और केवल यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक भुजा तदनुरूपी दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा अगर बराबर होगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अतः यहाँ पर इस कसौटी से हमको ये मालूम हो गया ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो हमको जो साबित करना है उसको मैं लिख सकता हूँ AB बराबर AC। दिस वाज टू प्रूव, इसको दिस वाज टू प्रूव भी लिख सकते हैं, प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, साबित भी लिख सकते हैं। जो हिंदी में लिखना चाहते हो तो साबित लिख सकते हो, अंग्रेजी में लिखना चाहते हो प्रूव्ड लिखिए, या इसको पास्ट टेंस में लिखना चाहते हो तो दिस वाज टू प्रूव भी लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। अब मैं समझता हूँ कि सारे भाई बंधु जो भी हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं, सारे भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल अशोक राय एंड राय अथवा राय एजुकेशन को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी शब्दों के साथ आज का आपका जो थ्योरम है वो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।